4 महीने से घूम रहे तुम्हारे पीछे जाए। नहीं, मेरे पीछे घूमने का काम ही नहीं। यहाँ शेरा ले लेगा और जाने का वहाँ। ये आज मिल रहा है, आज शेरा हो रहा। अरे इसे दबाव डालते ही होता। दबाव नहीं डालते। तुम किसको भी दो काम, हमको कोई ये काम होना, ये महीने में किस मुंह से जाएंगे? पूरा महीने के लोग इनसे पूछ रहे क्या तुम क्या कर रहे क्या नहीं। और आज एकदम साफ बात, 150 करोड़ रुपए नदी के उस पार तुम्हारा एक काम मालेगांव में नहीं है। कुछ भी बोल रहे नदी के पार। मैं बता रहा ना। अरे मैं बोल रहा नदी के पार मैं कर रहा हूँ। कितने काम है? मुस्लिमों का मसीहा मैं बना। 150 करोड़ का दाना बोला, 70-30 का टेंडर अभी भी ओपन है। पूरी लिस्ट दूं आपको, एक काम नदी के इस पार नहीं है। ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं, 70-30 का है, 45 करोड़ कारपोरेशन का है, 45 करोड़ रुपए कारपोरेशन का है। मंजूरी मिली जब मैं दे रहा 70-30, ये टेंडर ओपन है सर, 70-30 का टेंडर ओपन है। 70-30 की बात नहीं करने की। 70-30 का आपने 45 करोड़ रुपए कारपोरेशन का दिया, अब आपने 45 दिया तो 150 करोड़ के काम में मालेगांव के अंदर एक काम तो होना चाहिए ना। कारपोरेशन भटका बोलो कितना दिया किधर? कारपोरेशन का ही नहीं, 45 करोड़ कारपोरेशन का नहीं है क्या साहब? कारपोरेशन का नहीं है क्या? बाकी कारपोरेशन का इतना दिया मैंने वो छोड़ दो, ये 45 करोड़ रुपए कारपोरेशन का है कि नहीं साहब? वो तुम उधर चलो। जनरल 70-30 का अगर काम आपने मंजूरी दिया है तो 150 करोड़ रुपए के दादा भूसे साहब मालेगांव के मंत्री नहीं है क्या? 25 करोड़ रुपए इधर आप बोल सकते ना साहब, इधर भी डालो। सिर्फ एक कारपोरेशन सिर्फ इधर नदी के इस पार की है क्या साहब? अरे अपने काम से मतलब रखो। नहीं साहब, काम से मतलब है। स्टेशन के अंदर ये हमारे चाचा अब्दुल मजीद चाचा, ये वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 4 के अंदर रिहाइश पजीर है। इन्होंने वार्ड के लोगों को लेकर कमिश्नर साहब के पास आए, कमिश्नर साहब का फुलार किया। कमिश्नर साहब ने इनसे फ़ाइल गुमवाई। ये 4 महीने से तकरीबन यहाँ पर परेशान है। उन्होंने कहा था कि आपको हम बजट डाल के देंगे। पहली फाइल कुछ 39 लाख रुपए की थी, उन्होंने 1 करोड़ 39 लाख रुपए की थी, तो उन्होंने कहा कि तुम इसको 50 लाख के अंदर करवा के लाओ। दूसरी फाइल इन्होंने घुमाई 50 लाख की। अब घुमवाने के बाद ये आखिरी स्टेप पे जब ये पहुँचे तो इनको टीएस वीएस सब सिग्नेचर होने के बाद बोलते हैं कि बजट नहीं है। ये मायूस हो गए थे। इन्होंने वार्ड के अंदर कमिश्नर साहब का सत्कार करा, ज़बान दी, वार्ड के लोग इनसे उम्मीद लगाए, रोज़ इनसे सवाल करते। आज इन्होंने कहा कि बेटा मैं वार्ड में किस मुंह से जाऊं? मैंने उसका सत्कार करा, मैं अपनी जान का कुछ कर लूँगा। मैंने बोला चचा नर्वस नहीं होने का। मैं उनके साथ आया, मैंने कहा कि आप इनकी अगर जान को कुछ हुआ तो वो आपकी जवाबदारी है। मालेगांव के अंदर कोई भी बाहर कॉन्स्टिट्यूंसी का, बाहर शहर का आता है, मालेगांव के अंदर कोई भी टीम खड़ी कर देता है, SIT जैसी कठिन टीम वो खड़ी कर देता है, तुम उसके माध्यम से मालेगांव के लोगों की जन्म दाखिले की जांच करने लग जाते। लेकिन क्यों आज तक आपने सफाई के मामले में SIT की टीम नहीं लगाई? क्यों मालेगांव के बीमारी के मसले को लेकर, दवा खाने के मसले को लेकर, यहाँ तक के आशा वर्कर जो बैठी है, ये आशा वर्कर पहले दिन से बच्चे की बुनियाद पेट में रखी जाती है। पहले महीने से ये लोगों के इंक्वायरी के अंदर बच्चा आ जाता है कि बच्चा कितने महीने का हुआ, कौन से घर में बच्चा पल रहा है और उसके कितने दिन बाकी है। उसके बाद सीजर के लिए मालेगांव के लोगों को रिफ़र किया जाता है धुलिया के अंदर। आज बच्चा मालेगांव के अंदर 40-50 हज़ार रुपये पैदा होने से पहले ही महंगा हो गया है। इसके ऊपर मालेगांव के अंदर क्यों SIT नहीं लगाई जाती है? एक जो साफ सफाई का मामला, तालीमी मामला है, तालीमी मामले के अंदर SIT क्यों नहीं लगाई जाती? लेकिन आज शहर के अंदर दोगला व्यवहार हो रहा है। मैंने कमिश्नर साहब से कहा कि अभी 70-30 की स्कीम से PWD के अंदर 150 कोटी का बजट फ्लैश है, टेंडर ओपन है। आपने 45 करोड़ रुपए आपने मंजूरी दी, तब जाके वो बजट मंजूर हुआ है। अब उसके अंदर मालेगांव के साथ नाइंसाफ़ी ये है कि 1 रुपये का काम मालेगांव के अंदर नहीं दिया गया। ये मालेगांव के साथ क्या किया जा रहा है? इसलिए हम वहाँ पर आए, आयुक्त साहब के साथ हम धरने के लिए, हम कुर्सी पर न बैठे हो, नीचे बैठे। अब उन्होंने इसके ऊपर बजट डालने का आश्वासन दिया, दस्तखत करके दी। अगर ये बजट का काम फास्ट ट्रैक पे चला और आचार संहिता लगने से पहले काम हो गया तो वाह वाह, नहीं तो एक बड़ा धरना आंदोलन हम यहाँ पर करेंगे।